मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बदायूं के मूसाझाक क्षेत्र में जमीन विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया। सैजनी और महिरा गांवों के बीच विवादित कृषि भूमि को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जम के लाठी डंडे ईंट पत्थर चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार 3 बीघा कृषि भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग मौके पे पहुंचे, जहां कहासुनी के बाद विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला करते दिखाई दिए। आरोप है कि कुछ लोगों को बंदूक की बट से भी पीटा गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन हालात अचानक बिगड़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री पे जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। देर रात बाइक सवार हमलावरों ने उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली उनकी पीठ में लग गई। गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता को उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक हरगांव थाना क्षेत्र के बनिहार गांव निवासी सुखदीप सिंह बाजार से बाइक से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि घर से करीब 400 मीटर पहले घात लगाए बैठे 3 लोगों ने उन्हें रोक लिया और जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली उनकी पीठ में लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुन के ग्रामीण मौके पे पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पे उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नहर किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पे चोट और जलने के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया करंट लगने से मौत की संभावना मान रही है और मामले की जांच कर रही है। लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर चौकी अंतर्गत गघरा खुर्द माइनर के पास बुधवार सुबह 21 वर्षीय किशन कुमार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। किशन मंगलवार रात घर से बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव नहर और पावर हाउस के पास पड़ा मिला। सूचना पे पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतक के शरीर पे चोट के निशान और पैर में जलने के निशान पाए गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्नाव में दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही युवती के अपहरण और हत्या के आरोपी देवकांत उत्तम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने आरोपी से जुड़े अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं आरोपी के निर्माणाधीन अस्पताल की भी जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी देवकांत उत्तम द्वारा संचालित उत्तम हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ये लाइसेंस उसकी पत्नी मोनिका उत्तम के नाम पे जारी था। उसके साथ ही उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण ने आरोपी के निर्माणाधीन उत्तम क्रिटिकल यूनिट हॉस्पिटल की भी जांच शुरू कर दी है। प्रशासनिक स्तर पर अस्पताल से जुड़े दस्तावेजों और निर्माण संबंधी नियमों की पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है, दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही युवती के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पहले से जांच एजेंसियों के निशाने पे है। सीतापुर में मारपीट की घटना में घायल एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज परिजनों ने महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पे जाम लगा के प्रदर्शन किया। सूचना पे पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा के जाम खुलवाया। सदरपुर थाना क्षेत्र के बेनी माधवपुर गांव निवासी मौजीलाल की लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले छत पे लगे पनारे को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई थी, जिससे कई लोग घायल हुए थे। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिजनों के शव को आने से पहले ही महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पे प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए पुलिस ने शव को दूसरे रास्ते से गांव पहुंचाया। करीब 4.5 घंटे तक मार्ग पे यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में मौके पे पहुंचे उच्च अधिकारियों ने परिजनों को समझा के शांत कराया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ और आवागमन बहाल किया गया। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में बाइक और अन्य वाहन पहुंचने से श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक निगरानी के अभाव में कॉरिडोर क्षेत्र में अव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे विंध्य कॉरिडोर का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन की सुविधा देना था, लेकिन वर्तमान में मंदिर मार्ग पे वाहनों की आवाजाही और अतिक्रमण के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के पास बड़ी संख्या में बाइक खड़ी रहती है, जिससे श्रद्धालुओं का रास्ता प्रभावित होता है। साथ ही कुछ दुकानदारों द्वारा भी सड़क किनारे अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा।
सीतापुर के महमूदाबाद तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी ने महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए सरकार पे किसानों, युवाओं और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष मेराज अहमद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे और विभिन्न जन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई गई। साथ ही किसानों को खाद की उपलब्धता, बिजली कटौती, बढ़ती बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक की घटनाओं और युवाओं को रोजगार न मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। लोहिया वाहिनी ने 14 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान की मांग की है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप के जल्द कार्रवाई की मांग की है। बदायूं के सहसवान तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीन की पैमाइश न होने से परेशान एक युवक पानी की ऊंची टंकी पे चढ़ गया। युवक ने तहसील कर्मियों पे पैसे लेने के बावजूद काम न करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंच गए, युवक को समझाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार सहसवान निवासी जितेंद्र कुमार अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए लंबे समय से तहसील के चक्कर लगा रहा था। युवक का आरोप है कि लेखपाल और अन्य कर्मचारियों ने उससे करीब 1 लाख रुपए के बावजूद लिए उसके काम नहीं किया। इसके बाद भी कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज युवक तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पे चढ़ गया और न्याय की मांग को लेकर हंगामा करने लगा। घटना की सूचना पे पुलिस, राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन के अधिकारी मौके पे पहुंचे। काफी देर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उन्नाव के बागरमऊ क्षेत्र में निर्माणाधीन मंदिर में रहने वाले साधु मिलन दास की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं प्रशासन ने हत्या के आरोपी से जुड़े अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की है। परिजनों ने हत्या को सुनियोजित बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करने वाले साधु मिलन दास की चाकू से गोद की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों की नाराजगी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में मृतक के भाई की तहरीर पे 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रशासन ने आरोपी अतीक के बताए जा रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला के कार्रवाई की है। घटना के बाद जो है गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है। एसएसपी जेपी सिंह ने मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आज दिनांक 9/6/2026 को समय करीब 12:55 बजे बाबा मिलन दास पुत्र रामबली अलबंसी निवासी घुरेटोला, कस्बा व थाना भांगरमऊ, जनपद उन्नाव, उम्र करीब 45 वर्ष को घायल अवस्था में सीएचसी भांगरमऊ लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके शव को थाना भांगरमऊ पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया है। प्राप्त तहरीर पर थाना भांगरमऊ पर हत्या की धाराओं में अभियोग बनाम 5 नामजद व्यक्ति पंजीकृत किया गया है। थाना भांगरमऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त लल्ली पुत्र दुर्गादीन उम्र करीब 30 वर्ष, सफी उम्र करीब 30 वर्ष, यामीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगढ़ कस्बा भांगरमऊ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक डेयरी संचालक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर घर में घुस के नकदी और सोने चांदी के जेवरात समेत लूट के ले गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जबकि ग्रामीणों ने पुलिस गश्त पे सवाल उठाए हैं। मामला दिबियापुर चौकी क्षेत्र के फरदापुर जहांगीराबाद गांव का है। पीड़ित राजा राम के अनुसार मंगलवार रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर में दाखिल हुए और बक्सों और अलमारियों को खंगालते हुए करीब 2,25,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। सुबह परिजनों की नींद खुली तो सामान बिखरा पड़ा था और चोरी की जानकारी हुई। सूचना में पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में प्रभावी रात्रि गश्त न होने के कारण चोरों की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे और अंतिम दिन कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए। अधिकारियों ने लगातार केंद्रों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानपुर में बनाए गए 54 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष निगरानी रही। पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जबकि दूसरी पाली शुरू होने से पहले भी अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण किया और ड्यूटी पे तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई।
प्रवेश द्वार पे पहचान पत्रों का सत्यापन और सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। जी, आज आखिरी दिन पर भी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी अधिकारी भी भ्रमण पे हैं। पहली पारी सकुशल हुई है, दूसरी पारी के लिए भी सभी अधिकारीगण निकले हैं। साथ ही में हमारी जो पुलिस टीमें हैं जो भी केंद्रों पर लगी है उनसे भी लगातार हम संपर्क में हैं और जो ट्रैफिक टीम है, LIU की टीम है, वो भी अलर्ट हैं। हमारा पूरा प्रयास इसी पे है कि बिना किसी छात्र को, छात्रा को कोई असुविधा हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे और किसी भी आपत्तिजनक वस्तु को कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र में ना ले जा पाए, ये हमारा पूर्णतः प्रयास है। कानपुर के पनकी थाने से सीज किया गया एक डंपर गायब होने का मामला सामने आया है। उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने डंपर को बरामद कर लिया है, लेकिन थाने से वाहन गायब होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार RTO द्वारा नियमों के उल्लंघन पाए जाने पे एक डंपर को सीज कर पनकी थाने में खड़ा कराया गया था। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह थाने में खड़ा कराया गया डंपर संदिग्ध परिस्थितियों में वहां से गायब हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस ने अगले दिन शाम को डंपर को बिधनो क्षेत्र से बरामद कर लिया है। हालांकि थाने परिसर से सीज वाहन के गायब होने की घटना को लेकर कई सवाल उठ गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डंपर थाने से कैसे बाहर निकला। ये शनिवार देर रात को ARTO द्वारा एक ट्रक लाया गया था थाने पर, जिसको सीज किया गया था। जब सुबह देखा गया तो वो ट्रक वहाँ से गायब था। तत्काल इसमें चोरी का मुकदमा लिखा गया था और अगले ही दिन बिंदु थाना क्षेत्र से इस ट्रक की और जो चालक था अरविंद मूलतः हमीरपुर का रहने वाला था, इसकी बरामदगी हुई। मुकदमे में जो ट्रक था वो चोरी का मुकदमा लिखा गया। उसके आधार पे कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था उसको जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल बांदा इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहा है। शहर के कई मोहल्लों में पिछले 7 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। हालात ऐसे हैं कि हजारों लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं और अधिकारियों की कार्यशैली में सवाल उठ रहे हैं। शहर के सर्वोदय नगर चिल्ला रोड वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 16 में बीते 7 दिनों से जलापूर्ति बाधित है। करीब 5000 की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। भीषण गर्मी के चलते महिलाओं और बच्चों को दूर दूर क्षेत्रों से पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमालपुर बोरिंग ट्यूबवेल से सप्लाई होने के बावजूद संबंधित क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे इंदिरा नगर समेत आसपास के इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहीं लोगों ने प्रशासन और जल संस्थान से जलापूर्ति बहाल कर राहत दिलाने की मांग की है। सीतापुर के सदर तहसील क्षेत्र में सरकारी तालाब की भूमि पर बने कथित अवैध मदरसों को लेकर प्रशासन की सख्ती पे असर दिखाई देने लगा है। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद मदरसा प्रबंधन ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही भवन को स्वयं ध्वस्त कराया शुरू किया है। पूरे क्षेत्र में ये कार्रवाई चर्चा का विषय है। मामला कचनार गाँव का है, जहाँ करीब 4 बीघा सरकारी तालाब की भूमि में वर्षों पहले मदरसे का निर्माण कराया गया था। शिकायत के बाद हुई जाँच और सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी न्यायालय ने भूमि को जो है अतिक्रमण मुक्त कराते और तालाब को उसके मूल स्वरूप में बहाल कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही अवैध निर्माण हटाने के लिए समय समय पर निर्धारित की गई थी, जिसके बाद मदरसा प्रबंधन ने स्वयं ही भवन का ध्वस्तीकरण करा दिया है। मौके पे मजदूर हैमर और अन्य उपकरणों की मदद से निर्माण को तोड़ते नजर आए। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा के तालाब को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाएगा। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।